Hello बच्चों, let us read this question. An electron is shot directly towards the center of a large metal plate that has surface charge density minus 2.0 into 10 raised to minus 6 coulomb per meter square. If the initial kinetic energy of the electron is 1.60 into 10 raised to minus 17 joule, and if the electron is to stop due to electrostatic repulsion from the plate just as it reaches the plate, how far from the plate must the launch point be? तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है गॉसेस थ्योरम। हम गॉसेस थ्योरम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो डेटा अवेलेबल है, जो डेटा दिए हुए हैं गिवन, उसमें से पहला है मेटल प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये दिया -2 इंटू 10 रेज़ टू -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, अर्थात प्लेट पर नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। और सेकंड दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -17 जूल। तो हमारा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, और इसलिए चार्ज इसके दोनों ही सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दोनों सरफेस पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इक्वल होगा सिग्मा। और इस प्लेट से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस से एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है -e, ये प्लेट के सेंटर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। अब इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, प्लेट के पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो प्लेट जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन वह प्लेट के नजदीक पहुंचकर, ठीक एकदम क्लोज पहुंच करके वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इनिशियली v0 वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, और जब वो प्लेट के नजदीक पहुंचता है तो रेस्ट में आ जाता है, प्लेट के एकदम क्लोज वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर आकर के 0 हो जाती है। सो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड near the plate is given by the charge density sigma upon epsilon 0। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, and therefore a repulsive force applied on the electron F, ये बराबर होगा द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात E सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। इतना रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। लेट डिस्टेंस ऑफ द लॉन्च पॉइंट from the plate, ये मान लेते हैं x। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय रिपल्सिव फोर्स, ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एक्स, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्स अप्लाई हुआ है E सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है 0, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻17 इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन E इंटू सिग्मा। अब सारे वैल्यू हमको मालूम है, क्वेश्चन में दिए हैं या फिर कांस्टेंट्स हैं, ये सब वैल्यू हम रख लेते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻17 इंटू 8.85 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू इंटू 10⁻12 अपॉन E 1.6 इंटू 10⁻19 और सिग्मा दे रखा है 2 इंटू 10⁻6। तो 1.6 कैंसिल हो गया, 10⁻17 से कैंसिल किया तो इधर बच गया -2, और 10⁻2 इंटू 10⁻6 10⁻8 इधर कैंसिल किया तो बच गया 4, एंड देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 4.42 इंटू 10⁻4 इन मीटर। तो इलेक्ट्रॉन का लॉन्च पॉइंट प्लेट से इतनी डिस्टेंस पे होगा 4.42 इंटू 10⁻4 मीटर, एंड देयरफॉर दिस इज final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.